मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री नरेश मेहता जी का खंड काव्य महाप्रस्थान। महाप्रस्थान का परिचय और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, जो इस प्रकार से है। श्री नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। वे नई कविता के सर्वाधिक शिल्प सजग कृतियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे व्यापक सामाजिक विचारों, उदात्त कल्पनाओं, प्रकृति प्रेम तथा कला सौष्ठव की दृष्टि से संपन्न नए कवि हैं। उनकी सभी कृतियों में मानवता के प्रति प्रेम, उज्जवल भविष्य के प्रति गहन आस्था, अतीत के गौरव में भी वर्तमान जीवन की सामयिक एवं शाश्वत समस्याओं का अनुसंधान और जीवन की वास्तविकताओं का झुकाव आदि उनके काव्य की भावभूमि अत्यंत व्यापक हो गई है। महाप्रस्थान कवि की एक उल्लेखनीय कृति है, जिसमें कवि ने महाभारत में वर्णित पांडवों की स्वर्गारोहण की गाथा को अपनी कल्पना एवं चिंतन की गंभीरता तथा गहनता से संवलित करके एक नया कलेवर प्रदान किया। प्रस्तुत कृति में कुल 3 सर्ग हैं: यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व और स्वर्ग पर्व। श्री नरेश मेहता जी का जन्म, जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ा था, 15 फरवरी 1922 को शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। गुजराती ब्राह्मण परिवार में बड़े होकर वैष्णव संस्कार इन्होंने पाए हैं। शिक्षा माधव कॉलेज उज्जैन में और अनंतर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे। छात्र आंदोलन, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग 15 वर्षों तक ये संबद्ध रहे। ट्रेड यूनियन के एक साप्ताहिक का और कृति का संपादन किया। आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी भी ये रहे। सन 1959 से इलाहाबाद में स्थायी निवास किया। सन 2000 में उनका देवलोक गमन हो गया। दूसरे सप्तक के कवि नरेश मेहता नई कविता के काव्य समर्थ हस्ताक्षर भर ही नहीं, अपितु उनका एक अपना अलग मिजाज है और काव्य कृतित्व है, जो नई कविता के समूचे आंदोलन में अपनी एक विशिष्ट और निजी पहचान बनाता है। करुणा और आनंद, साथ ही जीवन बल्कि अस्तित्व मात्र में एक पवित्रता का एहसास और उसी से जुड़ने में मानवीय सार्थकता की उपलब्धि, यही नरेश मेहता की कविता के केंद्रीय सरोकार रहे हैं। नरेश मेहता मूलतः भागवती संवेदना के कवि हैं। प्रचलित अर्थों से हटकर, लेकिन तात्विक अर्थों में, प्रचलित अर्थों से हटकर परंतु तात्विक अर्थों में। आधुनिक शब्दावली में उन्हें धार्मिक, आध्यात्मिक, मानवतावादी कहा जा सकता है। अस्तित्व मात्र के प्रति कृतज्ञता और उनकी पावनता का बोध ही नरेश मेहता की कवि को यह सामर्थ्य देता है कि उसके काव्य का आलंबन चाहे प्रकृति हो, वैदिक, औपनिषदिक, वैष्णव प्रतीक हो या ईसाई प्रतीक, वे सब से समान स्तर पर काव्यात्मक लगाव विकसित कर पाते हैं। आज के समकालीन लेखन में अपनी सृजनात्मक विपुलता, विशिष्ट दृष्टि, निष्णात भाषा और विशाल फलक को समेटने वाली क्लासिकी शैली के कारण नरेश मेहता न केवल एक विशिष्ट नाम है, अपितु वैष्णवता के प्रतीक भी बन चुके हैं। नरेश मेहता की प्रथम साहित्यिक कृति सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्ति के दौरान लिखी गई थी। यह औपन्यासिक कृति ट्रेंचेज के पीछे शीर्षक से प्रकाशित हुई। उनकी प्रारंभिक कविताएं दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। उनके कविता संग्रह में ये हैं: वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित मौन, उत्सवा, झूम मेरा मौन, तुम मेरा मौन हो,
उत्सवा तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन इत्यादि। नरेश मेहता जी की खंड काव्य निम्नलिखित है। पुरुष, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी तथा प्रार्थना पुरुष। अपने अनुभव लोक के अनुरूप नरेश मेहता की भाषा निरंतर एक वैष्णव पावनता का बोध कराती है और उनके बिंब लोक की प्रभान्विति इतनी संश्लिष्ट है कि एक एक बिंब औपनिषदिक और वैदिक युगों की यात्रा करवाकर पुनः प्रत्यक्ष पार्थिवता में लौटा लाता है। एक समुच्चय यात्रानुभव की स्मृति निरंतर मन में गूंजती रहती है और मन एक कृतज्ञता में खिलाता है। वर्तमान क्षण को सार्थक करता और इस तरह अपनी सार्थकता को भी प्रमाणित और स्थापित करता हुआ समकालीन मुहावरों से कटे हुए लगने पर भी नरेश मेहता समकालीन मनुष्य से कटे हुए नहीं, बल्कि वह उस आदिम रस से मानवीयता की जड़ों को पुनः सिंचित करने की चेष्टा में है, जिसके सूखते जाने की वजह से काव्य का अस्तित्व अपनी महान प्राचीन परंपरा के बाद भी तेजी से जीवंतताहीन होता जा रहा है। उन्हीं के शब्दों को उधार देकर कहा जाए तो वह व्यक्तित्वों की ही नहीं, वस्तुओं की भी नैसर्गिक स्फटिकता के कवि हैं। महाप्रस्थान में क्या सारांश लिया गया है उसके बारे में आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें हैं जो बताई जा रही है। महाप्रस्थान नरेश मेहता का सन 1975 में प्रकाशित खंड काव्य है। इसमें प्रमुखतः 3 बड़े सर्ग हैं। पहला यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व और तीसरा है स्वर्ग पर्व। प्रथम यात्रा पर्व का आरंभ हिमानी प्रकृति और उससे संबंधित वातावरण से हुआ है। स्वाहा पर्व पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप से विकसित हुआ है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंचकर सामूहिकता वैयक्तिकता में परिणत हो गई है। स्वर्ग पर्व अंतिम पर्व है जिसमें केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वान के साथ दिखाई देते हैं। अंतिम पर्व में कौन आखिर में बचता है? केवल धर्मराज, जो स्वान के साथ जा रहे हैं। इस कृति के माध्यम से कवि ने व्यक्ति, समाज, शासक, राज्य, शासन तथा व्यक्तित्व संबंधी वैचारिक मंथन प्रस्तुत किया है। यहाँ उन्होंने युद्ध की समस्या, मानव नियति की समस्या तथा राज्य व्यवस्था संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रतिपादित किया है कि राजनीति विश्व कन्या की आत्मजा होती है, क्योंकि सत्ताधारी उदार हृदय हो ही नहीं सकते। वह षड्यंत्रों के द्वारा अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए निर्मम आचरण करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।